ये खबर बालोद जिले से है। किसान के बेटे ने यूपीएससी 2025 में अपनी काबिलियत पेश कर जिले को गौरवान्वित किया है। कड़ी मेहनत और लगन से देश में अपना परचम लहराते हुए संयुक्त भूवैज्ञानिक परीक्षा में ग्राम टीकरी निवासी धर्मेश कुमार देशमुख ने ऑल इंडिया रैंक में टॉप 10 में जगह हासिल की है। धर्मेश की इस सफलता से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। पहली से 12वीं तक शासकीय स्कूल से पढ़ने वाले बेटे की इस उपलब्धि पर माता पिता पूरा परिवार खुश हैं। फिलहाल धर्मेश रायपुर साइंस कॉलेज में अतिथि व्याख्याता के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त भूवैज्ञानिक परीक्षा 3 चरणों में होती है। फरवरी में प्रीलिम्स और जून में मेंस और सितंबर में इंटरव्यू। करीब 50,000 अभ्यर्थियों के बीच धर्मेश ने देश भर में टॉप 10 में जगह बनाई है। परिणाम आने के बाद जब धर्मेश अपने गांव टीकरी पहुंचे तो पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल रहा। इस दौरान गांव वालों के साथ जनप्रतिनिधियों ने घर पहुंचकर सम्मान किया। हमारे संवाददाता राहुल भूतरा ने भी धर्मेश से खास बातचीत की। बालोद जिले के किसान के बेटे ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। यूपीएससी एग्जाम में पूरे भारतवर्ष में 10वां स्थान लाया है और ये एक अनोखा पहल हुआ है क्योंकि ये जियोलॉजिकल पे इन्होंने क्रैक किया है एग्जाम को और पूरे देश भर में 10वां स्थान प्राप्त किया है। धर्मेश देशमुख अर्जुंदा के पास जो टिकरी गांव वहाँ के रहने वाले वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको आईएनएच की तरफ से बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैसा अचीवमेंट रहा, आपने किस तरह से इसके लिए मेहनत की थी? जी, जैसे मैंने एमएससी बीएससी ये जियोलॉजी से ही किया था, तो ये पढ़ते पढ़ते मेरे सीनियर से मुझे गाइड किया और मैं एग्जाम्स के बारे में पता चला। तो पता चलते चलते धीरे धीरे हमने उस टाइम से तैयारी करना चालू किया। अब तैयारी करते करते ये हुआ कि हमको थोड़ा समय लगा। जैसे मेरा एमएससी 2020 में पास हुआ, तो इसके बाद हमको समय लगा धीरे धीरे पढ़ते गए, क्योंकि हम थे बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और ये जो परीक्षाएं होती है वो अंग्रेजी माध्यम में होती है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी का भी योगदान रहता है, तो उसको भी सीखना था हमें। तो इन सबको सीखते सीखते और जियोलॉजी की जो किताबें हैं उन सबको भी पढ़ना, वो अच्छे किताबें जो हैं वो अंग्रेजी में ही अवेलेबल्स हैं, तो इन अवेलेबल्स किताबों को पढ़ते गए धीरे धीरे। इनके बाद जितने PYQs थे उनको देखते गए, कुछ कोचिंग्स का हेल्प लिया गया, फिर इन सबको देखते गए और एग्ज़ाम्स निकलते गए। चूंकि यूपीएससी एग्जाम जब होता है तो जनरली लोगों के दिमाग में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस होता है। जरा आईएनएच के दर्शकों को बताएंगे ये जो सब्जेक्ट है इस पे आगे क्या फ्यूचर है और इसे कैसे पढ़ा जाता है? ये जो जियोलॉजी सब्जेक्ट है वो यहाँ छत्तीसगढ़ में स्कूल पे तो नहीं है। इसका पढ़ाई चालू होता है जियोलॉजी से बीएससी से, और ये कुछ सेलेक्टेड कॉलेजेस में ही है। जैसे रायपुर में हो गया, दुर्ग में हो गया, राजनांदगांव में है, तो ऐसे कांकेर में है, तो कुछ कुछ कॉलेज में है इसकी ब्रांचेस। तो इसमें क्या होता है कि जब जियोलॉजी हम पढ़ते जाते हैं तो इसकी अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और इसमें प्लस पॉइंट ये रहता है हमारे पास कि बच्चे कम है और अवेयरनेस नहीं है। तो इसके पोस्ट आते जरूर हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता। ये समय लगता है, अच्छा होता है। जियोलॉजिस्ट जो इन्होंने सब्जेक्ट लिया आज उस पे आगे बढ़े, यूपीएससी क्रैक किया, पूरे देश में 10वें स्थान पे आए। निश्चित ही ये आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा बन के उभरे हैं। बालोद जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी इनसे गौरवान्वित हुआ है। INS 24/7 के लिए टिकरी से राहुल भूतड़ा।